अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मेरे घर पे आना जाना सब चीज ये सब संग वाले में भी जोड़ देते हैं। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध मतलब के डेंटल डॉक्टर हैं। कोरोना काल में देखा गया है कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और उसमें बहुत से रोगी को आपने ठीक किया है। डिफिकल्ट केसेस आपके पास आए हैं, चाहे एक्सीडेंटल केसेस हो, उसमें भी आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर उसको लोगों को किए हैं। खासकर गरीबी जो गरीब तबके के हैं उसको पास पैसे नहीं रहते हैं, फिर भी आप मतलब उसका इलाज करते हैं। तो इसके मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में आपका नाम है और शोहरत भी पाए हैं, सारा चीज किए हैं और प्रतिष्ठा पा रहे हैं। तो अभी जो दांत से संबंधित जो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं, तरह तरह के नशीला पदार्थ खा रहे हैं, जिससे दांत संबंधित बीमारियां बढ़ रहे हैं, तो ये मतलब कि उनसे खासकर क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, चूंकि हमारे देश जो है एक युवा पीढ़ी का देश है। हमारे यहाँ जो है युवा जो है एक बहुत बड़ी युवा की एक फौज है। इसीलिए भारत जो है विकासशील देश होते हुए भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि युवा जो होते हैं हमारे फ्यूचर के भविष्य होते हैं। तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा, उनसे मेरी विनती रहेगी कि आप जो एक गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, धूम्रपान किसी भी रूप में हो, चाहे वो तंबाकू के रूप में हो, चाहे वो आप स्नैक के थ्रू लेते हो, या किसी भी तरह का आप मादक पदार्थ का सेवन करते हो, किसी भी रूप में वो समाज के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए वो अच्छी बात नहीं है। उससे क्या होता है, आपके जीवन में कठिनाइयां आती है, आप सही नहीं सोच पाते, आपके दिमाग पे भी असर पड़ता है, आपके साथ वो फुर्ती नहीं रहती, आप चंचलता नहीं रहती, आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो आपकी पढ़ाई भी बाधित होती है, आपका कैरियर भी बाधित होता है, और आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में उनसे जूझना पड़ता है। क्योंकि आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं तो आपको जो है उसको निकालने के लिए जो है बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं सारे युवाओं से और जो बुजुर्ग पीढ़ी के हैं, जिनको बहुत सालों से इसकी आदत भी है, मैं उन सब से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि कृपया करके धूम्रपान से जितना भी आप दूर रह सकें, जितना इसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सके, आप ना ले, बेशक ना ले, आदत है, धीरे धीरे आप उसको छोड़ दें। मेरा आग्रह रहेगा, मेरा विनती रहेगा कि इस देश को आगे बढ़ाने में हमारी युवाओं का साथ हमें चाहिए। तो आप इन सबसे दूर रहें और अच्छा और स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन के लिए इसे त्याग करें। जी, आपकी तरफ से राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जागरूकता किया जाता है, फिर भी लोग मतलब कि जो है से लोग इस्तेमाल करते हैं और कहीं न कहीं कैंसर को दावा दे रहे हैं। जी, हम लोग भी चूंकि प्रैक्टिस में है तो रोज 2-4 ऐसे केसेस देखते हैं जो तंबाकू की वजह से किसी का कम मुंह खोलना हो गया, तरह तरह के छाले होते हैं जो बाद में विकराल रूप लेकर कैंसर का रूप ले लेता है। फिर उसके बाद हमें जबड़ा तक काटना पड़ जाता है, इंसान का जिंदगी जो है वो खतरे में आ जाती है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम जागरूकता के माध्यम से उनको सूचित करें, हम पेशेंट्स को बताएं कि आप जितना जल्दी तंबाकू या तंबाकू से बनने वाले जितने भी पदार्थ है उसका सेवन आप बंद कर दें, उतना अच्छा रहेगा। सरकार भी इसमें तरह तरह के जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे और PHC लेवल पे, वेलनेस सेंटर्स पे, इसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स लाती हैं। लेकिन आवश्यकता है कि हम इसे इंडिविजुअली, क्योंकि हमारा समाज जागरूक होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो हम इंडिविजुअली कैसे इसको अपने सेवन से दूर रखें, हम इसको अपने जीवन में ना ले, इसे हमें करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार तो एक अपना प्रयास कर ही रही है, लेकिन हम उसमें खुद भागीदार बने और समाज को प्रेरित करें, उतना ही समाज के लिए और हमारे देश के लिए अच्छा होगा। बहुत से ऐसे केसेस आते होंगे जो किसी का दांत बड़ा है और किसी का छोटा है, किसी गैप है, उसका क्या इलाज है? क्योंकि ये एज से संबंधित बीमारी है
और पैडिया लगने की वजह से भी होता है। उसका फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम इसको बोलते हैं, उसमें हम ब्रेसेज वगैरह लगाते हैं। उसमें भी तरह तरह के ब्रेसेज होते हैं, जो एक विजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं, रिमूवेबल होते हैं। तो उससे जो है हम उस गैप को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। बाकी पेशेंट्स को हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना सिखाते हैं, ताकि फ्यूचर में जो है दांत एवं दंत से संबंधित जितने भी रोग हैं उनसे बचा जा सके। बहुत से ऐसे आते होंगे पेशेंट जो कुछ भी नहीं खाते हैं, नशीला पदार्थ नहीं लेते हैं, उनको दांत में मतलब कि दर्द होता है, खोदला हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुड़ से मुंह अभी तक धो रहे हैं, जिससे वो भी तो एक मतलब कि जो से हानिकारक है। जी जी, चूंकि आपको पता होगा कि पहले तो हम लोग जो है दांतों से मुंह धोते थे, लेकिन चूंकि समाज बदल रहा है, दौर बदल रहा है, अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। वो ब्रश पे जो है 2 मिनट समय देते हैं और भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो है अपना जीवन यापन करते हैं। खाना भी शुद्ध नहीं रह गया, हम पिज्जा, फूड, बर्गर्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, स्टिकी फूड्स लेते हैं, कोल्ड बेवरेजेस लेते हैं हम, जो कि हमारा कहीं ना कहीं एसिडिक होता है, तो लाइफ स्टाइल को भी अफेक्ट करता है, दांत को जो है वो गलाता है, सड़ाता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जितना हम सात्विक भोजन करेंगे, जितना हम नेचुरल फूड की तरफ जाएंगे, जितने हर्ब्स और जितने हम वेजिटेरियन फूड खाएंगे, वो हमारी दांतों के लिए उतना ही अच्छा होगा। अभी स्कूल जाने वाले बच्चे को देखते हैं कि तरह तरह के टॉफी बनाने में बिकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उसका देखते हैं कि दांत टूट जाता है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि बच्चों को हम एजुकेट नहीं करते हैं। टॉफी खाना बुरी बात नहीं है, बट बच्चों को ब्रशिंग जरूरी है। टॉफी खाएं, उसका अच्छे से कुल्ला करें, सफाई रखें, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि टॉफी में हमारे शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टिकी इन नेचर होते हैं, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होता है, उससे दांत से स्टिक कर जाता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि अब बच्चे खाते भी हैं, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं तो खाते भी हैं, तो हम उसको अच्छे से सफाई करवाएं, कुल्ला करवाएं, ताकि कीड़ा ना लग सके। एक्सीडेंटल जो केसेस जो होते हैं, जो जबड़ा टूट जाता है और उसको आप लोग इलाज करते हैं, किस ढंग से इसका इलाज होता है? इसका इलाज इस ढंग से होता है कि पेशेंट जैसे ही इमीडिएटली हमारे पास आता है, चूंकि ये इमरजेंसी केसेज होते हैं, तुरंत से जो है उनका जितना भी ट्रॉमा होता है, पहले उसको तो लैसरेशन को हम लोग ठीक करते हैं। इसके बाद हम इमीडिएटली जो है एक एक्सरे करवाते हैं, ताकि उस एक्सरे में फ्रैक्चर किस तरफ से है, कहाँ से है, उसको देख सके। इसके बाद उसको हम रिडक्शन करते हैं, जिसमें रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, मुंह को जो है 21 दिन से लेकर 1 महीने के लिए क्लोज कर देते हैं। और अगर हमारा फ्रैक्चर 2 अलग भागों में हुआ है, 2 अलग सेगमेंट्स में हुआ है, तो हम लोग उसमें प्लेट्स होते हैं, मिनी स्क्रू प्लेट्स होते हैं, उसके थ्रू उसको ज्वाइंट कर देते हैं, जो कि टाइटेनियम के भी होते हैं और स्टेनलेस स्टील के भी होते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, और हम इसका उसको मुंह को बांध करके 21 दिन के लिए छोड़ देते हैं, और पेशेंट जो है आराम से हील कर जाता है। अभी देख रहे हैं कि नए नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से मतलब कि मशीन आ गए हैं, तरह तरह का, मतलब पहले ये नहीं था, अब देख रहे हैं कि मशीन आ गया, मशीन के द्वारा भी आप लोग मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये पहले से अपेक्षा अभी सही है कि पहले ये था? नहीं, बिल्कुल। समाज में चूंकि लोग का एजुकेशन लेवल बढ़ा है, समाज में जो है लोग अब ज्यादा जागरूक हुए हैं, तो उस हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं। तो हमारा प्रयास ये होता है कि पेशेंट्स हमारे पास जो भी प्रॉब्लम लेके आती हैं, और आधुनिकता के इस दौर में हम अगर फैसिलिटी नहीं देंगे और पेशेंट्स को अगर मॉडर्न तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट के साथ नाइंसाफी होगी। तो हमारा प्रयास यही रहता है, चूंकि इक्विपमेंट्स नए नए आ गए हैं मार्केट में, और नए नए आधुनिकता की तरफ हमारा देश जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि पेशेंट्स जो भी आए उनको हम पूरी फैसिलिटीज दें और उनका आधुनिक तरीके से हम इलाज करें। देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मुख व मुख से संबंधित रोग को हल्के में न ले। ये एक बहुत ही विकराल रूप ले सकता है, तो एक रेगुलर साफ सफाई बहुत जरूरी है। देश को आपकी जरूरत है, और आप जो है इसमें सहयोग करें। आप जो है स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जिंदगी में हमेशा सफलता के कदम चूमें। परिचय बताया जाए। जी, मैं डॉक्टर अमित कुमार, MDS, और मैं ओरल एंड डेंटल सर्जन। डॉक्टर काजल सिंह, शी इज ऑल्सो डेंटल सर्जन। तो हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं, और हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको हम बेहतरीन से बेहतरीन इलाज दे सकें। मैं बिहार दंत चिकित्सक संघ का सचिव भी हूँ, और 2023 तक मेरा पोस्ट है उसमें। मैं डॉक्टर अमित कुमार, MDS, मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ। मैं मुजफ्फरपुर के सभी वासियों को एवं बिहार के सभी वासियों को मैं श्रावण मास की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस देश की युवा पीढ़ी हमारे भविष्य है। अपना स्वास्थ्य सही रखें और इस देश को आगे प्रगति की राह पे ले जाएं। हमारे आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, मैं उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। देश को प्रगति की राह पे ले जाने में आप लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। कृपया अपना खूब ध्यान रखें और प्रेम फैलाएं। धन्यवाद।